श्री लालजू महाराज प्रातःकालीन बेला है। मैया ने देखा कि लाला भूखा है तो सुंदर माखन का लोंदा लेकर के हाथ में रखा। बाल गोविंद है, एक हाथ में माखन, ऐसे खाते जा रहे हैं और बहुत आनंदित हो रहे हैं। तो एक विशाल आंगन में मटका रखे ही है कई, तो एक मटके पर नजर पड़ी तो माखन खात हसत किलकत हरी, पकरी स्वच्छ घट देखो। माखन खात हसत किलकत हरी, पकरी स्वच्छ पट देखो। निज प्रतिबिंब निरखी रिस मानत, जानत आन परे क्यों। निज प्रतिबिंब निरखी रिस मानत, जानत आन परे क्यों। माखन खाते हुए और किलकारी करते हुए श्री बालकृष्ण जी उस बड़े माठ को, जो चिकना माठ है, वैसे भी दही दूध जिनमें रखा जाता है माठ चिकना हो जाता है, उसे ऐसे कौतूहल बस स्पर्श करने लगे और अंदर झांक के देखा तो एक श्याम बालक दिखाई दिया। यद्यपि उन्हीं का प्रतिबिंब है पर बाल गोविंद है। समझा कि ये मैया बड़ी चतुर है, हमसे कहती कि लाला तू हमें प्राणों से प्यारा है, और जब मैं आंगन में खेलने आता हूं तो इस प्राण प्यारे लाला को इस घड़े में छुपा दिया। ये बात बाबा से कहनी चाहिए, बाल गोविंद की ये बाल लीला। तो या घट में काहू कैलरी का, मेरो माखन खायो। या घट में काहू कैलरी का, मेरो माखन खायो। महर कंठ लावत मुख पोंछत, चूमत तेहि ठायो। महर कंठ लावत मुख पोंछत, चूमत तेहि ठायो। अमरस की लीला कर रहे हैं, ईर्ष्या की लीला कि ये मैया हमारे साथ कपट करती। इतना सुंदर बालक, हमको तो लोंदा दे देती हो, इसको सीधे माट में ही रख दिया, गगरी में खूब खाए। मैया जो है ये कपट कर रही है, इसका निवारण बाबा ही कर सकते हैं। जाके बाबा से कहूंगा कि मैया ऐसे ऐसे बुदबुदाते हुए बाबा की तरफ भागे। बाबा ने देखा कि लाला जो है नाराज होके आ रहा, दौड़ पड़े। किसने नाराज किया? मेरे प्राण प्यारे कन्हैया को। बताओ किसने नाराज? बोले बाबा मैया जो है ना, एक दूसरा हमारा जैसा लाला ना घड़े में छुपा के रखती। बाबा को हंसी आ गई। अच्छा, बोले कहाँ है? बोले चलो बाबा की उंगली पकड़ करके, और लालजू ला रहे आंगन में। ये देखो, इसमें पहले तो लालजू को हृदय से लगाते हैं बाबा, चूमते हैं, दुलार करते हैं। कितना भोला हमारा कन्हैया है। हृदय दिए लख्यो वासुत को, ताते अधिक रिसायो। कहो जाई जसुमती सो तत्क्षण, मैं जननी सुत तेरो आजु नंद सुत और कियो। कछु कियो नयादर मेरो, कहो जाई जसुमती सो तत्क्षण, मैं जननी सुत तेरो आजु नंद सुत और कियो। कछु कियो नादय मेरो।
लालजू ने सोचा था कि बाबा समस्या का समाधान कर देंगे। बाबा ने मुख पूछा, चूमा, दुलार किया, गोद में लिया, कहाँ? अब उसमें बाबा की गोद में वो लाला दिखाई दिया। बोले मैया की प्रवृत्ति तो हम कपट की भावना कर रहे थे कि मैया कपटी, बाबा तो स्पष्ट कपटी हैं, अपनी गोद में ही लिए हुए हैं। अब तो इसका मतलब मेरी मैया कपटी नहीं हो सकती, ये बाबा का ही कपट है। बाबा देखो, अब जब मैं आया तो गोद में ले लिया और जल्दी से गोद से उतर पड़े और भागे मैया की तरफ। मैया, बाबा दूसरा लाला गोद में ले लिए, हमने देखा है, इस घड़े में छुपाया है। जसुमती बाल विनोद जानी जी, उही ठोर ले आई। दो कर पकड़ी डुलावन लागी, घट में नहीं छवि पाई। जसुमती बाल विनोद जानी जिया, वही ठोर ले आई। धोकर पकड़ डुलावन लागी, घट में नहीं छवि पाई। मैया के पास से जब लाला पुनः आंगन की तरफ आ रहे तो बाबा ने यशोदा मैया की तरफ देखा और कहा, कैसे समझावे इसे? मैया ने कहा, अब हमने निश्चय कर लिया है कि इस तरह से समझाना है। नजदीक गई और कहा, लाला पहले तो हम हिला के देखते हैं, इसके अंदर वो बैठा होगा तो बाहर निकलेगा, कस के हिला दिया, जब हिला दिया जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। बोले देख लाला, बोले भगा दिया ना। बोला, जब लाला शांत हो गया तो बोले, लाला अरे और कोयले तुम्हारा ही प्रतिबिंब था। बाबा और मैया हृदय से लगा करके बाल गोविंद की बाल लीला में मगन हो रहे हैं। इतने में बाबा को स्मरण आया कि आज हमने अभी शालीग्राम का स्नान नहीं करवाया, ठाकुर की सेवा से हम वंचित रह गए अपने लाला की इस बाल लीला को देख के। हाथ में पुष्प लिए हुए, नेत्रों में भाव भरी लाला की छवि अपने आराध्य देव के सामने गए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यद्यपि आपकी ही कृपा से लाला मिला है, पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब मेरा भजन वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। हृदय सिंहासन पर सदैव हे नारायण आप विराजमान रहते थे, लेकिन अब नहीं हो। अब तो लाला की छवि, लाला का खेल, लाला की क्रीड़ा बसी रहती है। क्षमा करो प्रभु, मैं इतना आसक्त हो गया हूं अपने लाला से कि बस परिचर्या की एक बहाना मात्र रह गई है ये क्रिया। वास्तविक अब मेरे अंदर भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति अब लाला की हो रही, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन। प्रार्थना करके, हाथ पैर धो करके अपने शालीग्राम ठाकुर की सेवा के लिए नंद बाबा मंदिर में प्रवेश किए। करिय स्नान नंद घर आए, करिय स्नान नंद घर आए। ले जमुना जल की झारी भरी, कंज सुमन बहु ल्याए। ले जमुना जल की झारी भरी, कंज सुमन बहु ल्याए। पाई धोई मंदिर पग धारे, प्रभु पूजा जिय दीन स्थल लीपी पात्र सब धोए। काज देव के कीन, बैठे नंद करत हरि पूजा, विधिवत बहु भांति। सूर्य श्याम खेलत आए, देखत पूजा न्याति। जलझारी का मार्जन किया, सुंदर यमुना जल और सुंदर सुंदर पुष्प चयन किए बाबा ने, और फिर आकर अपने जो शालीग्राम भगवान और नारायण भगवान की छवि विराजमान किए पूजा स्थल में, वहां पधराए जलझारी और पुष्प, और जितने पूजा स्थल में विराजमान पात्र हैं सेवा के, वो सब मार्जन किए, लीप पोते जहां मार्जन किया।
और फिर ठाकुर जी की सेवा पद्धति में लगने के पहले एक पद्धति है कि जो आप बाहर सेवा करना चाहते हैं उसे आप पहले अंदर विराजमान भी करें। थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ होइए और ये देखिए कि आपके हृदय रूपी सिंहासन पर आराध्य देव विराजमान है। प्रत्येक उपासक की पूजा पद्धति ऐसे ही होती है। जब आप बाहर स्नान कराने जा रहे हो तो पहले 1 मिनट रुकिए और ध्यान कीजिए कि आप जो हृदयाराध्य प्रभु विराजमान है वही हमारे बाहर है और वो जो बाहर है वही हमारे भीतर है। ध्यानस्थ होकर मतलब तन्मय होकर, देवो भूत्वा देवम यजेत, स्वयं देव स्वरूप होकर के आराध्य देव की आराधना करें। बाबा ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के लिए वो ध्यानस्थ हुए, फिर अपने ठाकुर की स्नान परिचर्या शुरू की। नंद करत पूजा हरि देखत, नंद करत पूजा हरि देखत। घंट बजाई देव अनहवायो, दल चंदन ले भेटत। घंट बजाई देव अनवायो, दल चंदन ले भेटत। बड अंतर दे भोग लगायो, आरती करी बनाई। कहत कान बाबा तुम अर्प्यो, देव नहीं कछु खाई। पट अंतर दे भोग लगायो, आरती करी बनाई। कहत कान बाबा तुम अर्प्यो, देव नहीं कछु खाई। शालिग्राम ठाकुर जी का और नारायण भगवान का अभिषेक किया। फिर सुंदर चंदन से श्रृंगार किया, पुष्प से श्रृंगार किया, पोशाक आदि धारण कराई, फिर पर्दा किया और भोग लगाया। तो नंद नंदन पीछे से भाग के पूजा गृह में आ गए थे। ये बाबा को अभी पता नहीं था। भोग लगाने के बाद पर्दा हटाया तो ज्यों का त्यों भोग। लाला ने कहा कि बाबा कैसे तुम्हारे ठाकुर हैं? भोग लगाया, ठाकुर ने तो कुछ पाया नहीं। कहत कान बाबा तुम अर्प्यो, देव नहीं कछु खाई। चितय रहे तब नंद महरी मुख, सुनहु कान की बात। सूर श्याम देवन कर जो रहो, कुशल रहे जी गात। चितय रहे तब नंद महरी मुख, सुनहु कान की बात। सूर श्याम देवन कर जो रहो, कुशल रहे जी गात। अगर 2-4 क्षण ही व्यतीत होते तो यशोदा मैया व्याकुल हो जाती। कहाँ गया लाला? दासी से पूछा कन्हैया कहाँ गया? बोले पूजा गृह की तरफ देखा है। तो वो भी भाग के आ गई। जब नंद नंदन ने कहा कि बाबा तुम्हारे कैसे देव हैं आराध्य देव कि भोग लगाया और कुछ पाया भी नहीं। नंद बाबा पीछे मुड़े, देखा यशोदा मैया भी हैं, लाला भी है। कहा कि महर इसे समझाती क्यों नहीं, कितने बड़े अपराध की बात बोल दिया। ऐसे आराध्य देव के प्रति बोलते हैं। भगवान मंगल करें, नारायण रक्षा करें। और यशोदा मैया से भी कहा इसको, इसके मुख में हाथ रखो, चुप रहे, बोले ना। ठाकुर के प्रति ऐसा बोला जाता है। देवन कर जोरो, कुशल रहे जेहगात। हाँ, आराध्य देव की विनय करो, मनाओ, जिससे लाला का कुछ अमंगल ना होने पावे, क्योंकि इन्हीं आराध्य देव की कृपा से लाला का मंगल है। जसुदा देखती हैं ढीग ठाढ़ी, जसुदा देखती हैं ढीग ठाढ़ी। बाल दसावलो की श्याम की, प्रेम मगन चित बाढ़ी। बाल दसावलो की श्याम की, प्रेम मगन चित बाढ़ी। जसुदा देखती हैं ढिग ठाढ़ी, जसुदा देखती हैं ढिग ठाढ़ी।
ऐसे लाला को लिया, मैया ने ऐसे मुख में हाथ रख, बोलो मत, ठीक नहीं। और अंदर से आनंदित हो रहे। नंद बाबा ने कहा तो अपराध बन गया, और आंख मूंद करके, हे नारायण, हे करुणा निधान, ये बालक है, अगर कुछ ऐसा वैसा बोल रहा है तो आप क्षमा करना। ऐसे ध्यानस्थ हो रहे। पूजा करत नंद रहे बैठे, ध्यान समाधि लगाई, तो चुप कहे आनि कान मुख मेल्यो, देखो देव बड़ाई। पूजा करत नंद रहे बैठे, ध्यान समाधि लगाई, तो चुप कहिया कान मुख मेल्यो, देखो देव। हे नारायण, क्षमा करो, हमारे बालक से अपराध बन गया। लाला मुस्कुरा रहा कि अब तुम्हारे देवता में कितनी सामर्थ्य है, हम ये देखते हैं। बाबा ध्यानस्थ थे, सो चंदन और तुलसी दल चढ़े शालिग्राम थेला उठा के अपने मुख में दलिया। अब जब आंख खुली तो केवल सिंहासन। पहले तो लगा अपराध का फल अभी हमें देखने को मिला, देखो ठाकुर नाराज हो गए, अंतर ध्यान हो गए। खोजत नंद चकित चहु दिसिते, अचरज सो कछु भाई, कहाँ गए मेरे इष्ट देवता, को ले गयो उठाई। खोजत नंद चकित चहु दिसिते, अचरज सो कछु भाई, कहाँ गए मेरे इष्ट देवता, को ले गयो उठाई। बाबा खोज रहे किधर गए हमारे शालिग्राम। मैया से कहा कि शालिग्राम तो अभी श्रृंगार करके विराजमान किया था, कहाँ गए, अंतर ध्यान हो गए, कहाँ गए। हमें लगता है अपराध बन गया इसीलिए रूठ गए, पूछ रहे। और लाला मुख में भरे हुए शालिग्राम, तुलसी और चंदन का स्वाद ले रहे, शालिग्राम मुख में है। यशोदा मैया भी जब बाबा ध्यानस्थ थे तो वो भी अंदर ही अंदर चिंतन में लग गए कि नारायण हमारे पुत्र की रक्षा करें। तो देखा कि लाला कुछ बोल नहीं रहा है। यशोदा मैया ने मुंह की तरफ देखा तो अब छोटे से बाल गोविंद का मुख और शालिग्राम इतने तो होंगे ही, अपने आप ऐसे जैसे कोई फूला हुआ मुंह हो तो अपने आप दिखाई देगा। यशोदा मैया ने देखा और कहा मुख में क्या है। लाल जो चुप है बता ले रहे। नंद बाबा से कहा तुम्हारे ठाकुर जी कहीं गए नहीं है। बोले कहाँ है, बोले इधर देखो। तो उधर देखे, मुख ऐसे किए थे तो मुख कत मेली देवता राख्यो, घाले सबे नसाई। नंद बाबा के ओहो इतना बड़ा अपराध, अभी तक तो वचन से बोल रहा था, मुंह में देवता को रख लिया, शालिग्राम को। हे भगवान रक्षा करो। यशोदा मैया तत्काल गई, ऐसा करना चाहिए। नंद बाबा गए और जबरदस्ती अंगुली डाल के अपने ठाकुर को निकाल रहे हैं, ऐसे ठोड़ी पकड़ के ऐसे मुख पसारा श्री लालजू का। तो योग माया ने कहा कि बाबा अभी तक तुमने दर्शन नहीं किए, मैया को तो 2 बार दर्शन करा दिया, आप भी दर्शन करो। तो बदन पसारी शिला जब दीन्ही, तीनों लोक दिखाए, सूर निरखि मुख नंद चकित भय, कछु बचन नहीं आए। बदन पसारी शिला जब दीन्ही, तीनों लोक दिखाए, सूर निरखि मुख नंद चकित भय, कछु वचन नहीं आए। अंदर बड़ी ग्लानि हुई कि कैसा ये अपराध करता है कृष्ण। देखो शालिग्राम को मुख में और ऐसे अंगुली डाल करके शालिग्राम को निकाला, और जे ही मुख की तरफ एकाग्रता पूर्वक शालिग्राम निकालते हुए दृष्टि गई तो हसत गोपाल नंद के आगे, नंद स्वरूप न जान्यो, निर्गुण ब्रह्म सगुण लीलाधर, सोई सुत करिमान्यो। हसत गोपाल नंद के आगे, नंद स्वरूप न जान्यो, निर्गुण ब्रह्म
सगुन लीलाधर सोई सुर करि मान्यो। तीनों लोकों का दर्शन लालजू के मुखारविंद में नंद बाबा को हुआ। आश्चर्य हुआ। फिर गर्गाचार्य जी के वचन स्मरण में आए। हम इन लीलाओं से देखें कि यदि प्रभु अपने परिचय को प्रस्तुत न करें जन के सामने तो बड़े बड़ों को भूल हो जाती है। कितने महान परम भागवत नंद और यशोदा जी हैं, जिनके प्रेम के आगे निर्गुण सगुण जो भी कहा जाए, पर ब्रह्म परमात्म तत्व बाल रूप होकर के लीला कर रहा है। पर ऐसी इनकी मोहिनी माया है कि वो भी भूल जाते हैं। जब वो स्मृति कराते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो साक्षात प्रभु है। ठीक ऐसे ही समझ लीजिए, संपूर्ण चराचर मेरा गोविंद ही बना हुआ है। जब वो समझाएंगे तब आपको भी ऐसे आश्चर्य होगा कि अरे ना ना, और कोई दूसरा नहीं, मेरा इष्ट मेरा आराध्य देव ही सब रूपों में। अगर वो नहीं समझा रहे तो देखो हम स्त्री पुरुष उत्तम अधम ऐसी भावना में राग द्वेष युक्त होकर विचरण करते रहते हैं। इसीलिए प्रभु की शरण होने पर ही प्रभु जब कृपा करके समझाते तभी उनका परिचय कोई समझ सकता है। गोस्वामी जी कह रहे सोई जाने ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। श्री लाल बिहारी के मुख में तीनों लोकों को देख करके नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हृदय में शीतलता भी हुई कि मैं समझ रहा था कि लाला ने अपराध किया, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जो शालीग्राम है, जो नारायण है, वही मेरे लाला है, कोई दूसरे नहीं। कुछ क्षण के लिए बाबा को ऐसा अनुभव हुआ। लालजू प्रायः अपने सखाओं के साथ यमुना पुलिन, कदम्ब वाटिका, तमाल वाटिका, इन खेलों, यहाँ नाना प्रकार के खेल की रचना करते रहते। और मैया को एक दिन अचानक देखा कि धूल भरी आंधी चल रही है, तो तृणावर्ती की याद आ गई। जब धूल भरी आंधी को देखा तो मैया के हृदय में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा कुछ समय पहले आकाश भूमि धूरी पूरी वृक्ष चूरी हो गए, प्रचंड धुंध काल सो दिशा विभाग छोए गए, अदृष्ट दृष्टि दुष्ट देह पुष्ट बीज देखिए, अघात शब्द को करे गरज गाज लेखिए, अभीर भीर पीर सो समीर धेनु जाल में, अकाल ग्वाल देख के बिहाल ग्वाल बाल में, निहारी बाल रूप को सगर्व दूर हुए गयो, प्रकोपी नंद लाल को उठाई व्योम ले गयो। जननी ने जेवी धूल भरी आंधी देखी तो भयभीत हो गई। उनको पूर्व की लीला जो तृणावर्त की बवंडर रूप से आना, लालजू को ले जाना आकाश मार्ग में, उस लीला की भावना आ गई कि हाय धूल भरी आंधी आई, हमें लगता फिर कोई राक्षस आया और लाला खेलने भाग पड़ी। जब गई तो यमुना के पुलिन में बलराम जी के साथ लालजू खेल रहे थे। तब उनको थोड़ा चैन हुआ, पकड़ करके कृष्ण बलराम को घर लाई। सोचा क्या किया जाए जिससे ये खेलने ना जाए। तो जैसे मैया लोग होती है ना, अपने बालक को अपने समीप रखने के लिए भयजनित, बाहर जाओगे तो कोई ऐसे कुत्ता काट लेगा आदि आदि, तो मैया लालजू को कह रही कि हाउ आया है बाहर, बाहर मत जाना। नंदगांव में बना हुआ है ये लीला का दृश्य। वहां खेलन को हरी दूरी गयोरी, खेलन को हरी दूरी गयोरी, संग संग धावत डोलत है, कह दो बहुत अबेर भयोरी। संग संग धावत डोलत है, कह दो बहुत अबेर भयोरी। खेलन
खेलन को हरि दूरी गयोरी। खेलन को हरि दूरी गयोरी। मैया ने कहा कि तुम बलराम के साथ बहुत दूर खेलने चले जाते हो और अब मुझे भय सवार हो गया है, क्योंकि हमें सूचना मिली कि हाउ आया हुआ है। तो लालजू भयभीत होकर यशोदा मैया के समीप छुपने की चीज, ये मैया हाउ क्या होता है? खेलन दूरी जात कत कान्हा। खेलन दूरी जात कत का। आज सुन्यो मैं हाउ आयो तुम नहीं जानत नान्हा। आज सुन्यो मैं हाउ आयो तुम नहीं जानत नान्हा। खेलन दूरी जात कत कान्हा। खेलन दूरी जात कत कान्हा। दूर अब खेलने मत जाना, आंगन में ही खेलना। बाहर सुना है हाउ आया है। मैया ये हाउ क्या? अरे तुम बच्चे हो, नहीं जानते हो, बहुत वो निर्दयी है, कान खा जाता है बच्चों के। मैया कह रहे एक लड़का अब ही भजियायो रोवत देखो ताही। कान तोरी वो लेत सबनी के लड़का जानत नाही। एक लड़का अब ही भजियायो रोवत देखो ताई। कान तोरी लेत सबन के लड़का जानत नाही। बहुत ही वो क्रूर स्वभाव का है, जो छोटे छोटे बच्चों को देखता है उसके कान खा जाता है। ऐसा हाउ है, बाहर मत जाना। लालजू डर गए। अच्छा मैया, और बलराम जी के पास खड़े हो गए। बोले अब तो बाहर खेलने को नहीं मिलेगा। मैया कह रही हाउ आया है और वो कान खा जाता है। जब मैया थोड़ा दूर हो गई तो कही देखो हमसे मजाक मत करो, तुम्हें डर लग रहा है? दाऊ दादा बहुत डर लग रहा है, हाउ का तो नाम सुन के डर लग रहा है। श्री बलराम जी बोले कि अब डर पत सुनी सुनिए बातें कहत हंसत बलदाऊ। सप्त रसातल से शासन रहे तब की सुरति भुलाऊ। चारि वेद ले गयो शंखासुर जल में रहो लुकाऊ। मीन रूप धर के जब मारो तब ही रहे कहाँ हाउ। बलराम जी ने कहा यार बहुत हो गई लीला, ये ऐसा इतने नहीं दाऊदा हमें डर लग रहा है, बाहर हाउ आया हुआ। मैया ने कहा कान खा जाता है। बोले थोड़ा याद करो आप, शेष की जो शेष भगवान की सैया मतलब हजारों फण और निरंतर उनकी जिह्वा लपलपाती है, आराम से सोते हो, कभी भय नहीं लगा। हाउ से भय लगा? लालजू से कह रहे तुम्हें हाउ से भय लग रहा है? शेष से बड़ा कोई हाउ है? भगवान शेष जी 1000 फण धारण किए, उनकी 2000 जिह्वाएं लपलपाती रहती हैं, प्रचंड तेज से युक्त नेत्र हैं और उनमें आराम से सोते हो, तब तुम्हें डर नहीं लगा? हाउ का भी हाउ का डर लग रहा है? जब 4 वेद शंखासुर ले गया और प्रलयकालीन जल में लुका, तब आपने मीन रूप धर करके उस शंखासुर को मारा, तब डर नहीं लगा? अब तुम्हें हाउ का डर लग रहा है? हो गया बहुत लीला। अब आप एकदम रोने की लीला करके हाउ आ गया। दाऊ दादा कह रहे हैं मथि समुद्र सुर असुरन के हित मंदर जलदि धसाऊ। कमठ रूप धरि धर्यो पीठ पर तहाँ न देखे हाउ। जब समुद्र मंथन में मंदराचल डूब रहा था तो आपने कच्छप रूप धर के उसे पीठ में लिया, तब हाउ का भय नहीं सताया। कहां गया है हाउ? काहे को महाराज? बोले जब हिरणाक्ष युद्ध अभिलाषो मन में अति गर्बाऊ। धरि वाराह रूप सो मार्यो ले छिति दंत। हिरणाक्ष बहुत बलवान योद्धा, उसके उद्धार के लिए जब आपने वाराह रूप धारण किया तो भगवान ने उपेक्षा पूर्वक बाएं हाथ से ऐसे मारा था।
इतना बड़ा बलवान हिरणाक्ष तत्काल गिरा और निष्प्राण हो गया। बोले तब आपको हाउ नहीं नजर आया? इतने आप डर रहे हैं। विकट रूप अवतार धर्यो जब, सो प्रहलाद बचाऊ। हिरण्यकशिप बपु नखन बिदार्यो, तान देखे हाउ। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया और नखों से फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को। तब हाउ तुम्हें नजर नहीं आया? तनिक भय नहीं हुआ? क्योंकि हाउ के हाउ आप खुद इतने बड़े हाउ है। बामन रूप धर्यो बलि छलिके, तीन परग वसुधाऊ। श्रम जल ब्रह्म कमंडल राखो, दरसि चरण परसाओ। इतने आप महान हो। वामन रूप धारण करके 2 पग में समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। आपका चरणामृत आज भी जगत को पावन करने वाले गंगा जी के रूप में है। ब्रह्मा जी ने उस चरणामृत को अपने कमंडल पे रखा। क्यों महाराज ऐसी लीला कर? थोड़ा तो ठीक है, लेकिन एकदम भयभीत होकर के आप रुदन करने लगो कि हाउ आया है। मार्यो मुनि बिनहि अपराध ही, काम धेनु ले आऊ। 21 बार निछत्र करी, क्षिति तहान देखे हाउ। बिना अपराध के जब शास्त्राबाहु अर्जुन ने ऋषि को कष्ट दिया, यहां तक कि उनके परिवार के पुत्रों ने तो गला ही उतार लिया, तब आपने ही 21 बार संपूर्ण भूमि के क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार। तब आपको हाउ से भय नहीं लगा था? 21 बार। राम रूप रावण जब मार्यो, 10 सिर 20 भुजाऊ। लंक जराए छार जब कीने, तान देखे हाउ। रावण जब चलता था तो भूमि कंपायमान होती थी, भुजा ठोकता था तो बड़े बड़े लोकपाल ऐसे रावण को मिट्टी में मिला दिया, ऐसे लंका को धूर धूसरित कर दिया। महाराज तब आपको हाउ से भय नहीं लगा? अब हमें आप कह रहे हो, मैया कह रही बाहर हाउ आया है, डर लग रहा है। भक्त हेत अवतार धरे सब, असुरन मारी बहाऊ। सूरदास प्रभु की यह लीला, निगम नेति नित गाओ। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं और ऐसी लीला करते हैं कि वेद भी आपका रहस्य नहीं जानते हैं। इसलिए महाराज बलराम जी ने कहा कि अब ज्यादा लीला मत करो कि आप मैया ने हाउ का नाम ले लिया तो आप डर रहे हैं और हमारे साथ चल करके खेलो चले। श्री लालजू बलराम जी के साथ पुनः खेलने के लिए जाते हैं। मैया श्री लालजू महाराज को लाती है और कहती है कि थोड़ा सा ये बहुत सुगंधित दुग्ध है, पान करो। लालजू कहते हैं हमारी इच्छा नहीं। देखो हम इसलिए कहती पान करो कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। मैया बड़े बहाने से लालजू को दुग्ध पान कराती हैं। लालजू के हाथ में सुंदर मिश्री मिला हुआ दूध देती हैं, पियो इसे दूध को। लालजू ऐसे दूध पीते चोटी देखते जाते हैं बड़ी है कि नहीं बड़ी। बाल गोविल एक घूंट पीते देखते चोटी बढ़ी कि नहीं बड़ी, गिलास रख देते। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। कितनी बार मोए दूध पियत भई, अबे अभई है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो होए है लांबी मोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत
नभावत जय है नागिन सी भुई लोटी। काढ़त गुहत नहावत जय है नागिन सी हुई लोटी। मैया तू तो कहती है कि ये दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी। कहती जैसे दाऊ जी की लंबी मोटी चोटी है ना, ऐसी तेरी हो जाएगी। तेरी चोटी को गूंथ दूंगी, जब तू नहाएगा गीली हो जाएगी, वो सांप सी दिखाई देगी, बढ़िया चोटी हो जाएगी। दूध पी ले। और ऐसे पकड़े चोटी और ऐसे गिलास पर पीते जा रहे हो। बोले चोटी तो बढ़ी नहीं। मैया कहती कि ये दूध पी ले और माखन रोटी खा ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। कैसे मैया, अभी तो चोटी बढ़ी नहीं। काचो दूध पियावती पची पची देती न माखन रोटी। सूरज चिरजीवो दो भैया हरिहलधर की जोटी। काचो दूध पियावती पची पची देती न माखन रोटी। सूरज चिरजीवो दो भैया हरिहरधर की जोटी। झगड़ते हैं, हमें ये दूध नहीं पीना, ये कच्चा दूध है, मुझे माखन रोटी लाओ। जो ब्रज गोपियां हैं, इनके इस झगड़न को, इनके इस बाल स्वभाव को देखकर बलिहारी जाती हैं और आशीष देती हैं कि हलधर और कृष्ण की ये जोड़ी सदैव चिरंजीवी रहे। एक ग्वालिनी ये लीला देख रही थी, छुप के देख रही थी। उसने सोचा कि क्या ऐसे भाग्य होंगे कि मैया मुझे कुछ सेवा दे दें और मैं इनको देखती रहूं। क्योंकि छुप के देख रहे हो, मैया की नजर पड़ेगी तो कहेंगे क्यों री जा, हमारे लाला को ताकती रहती, नजर लग जाएगी। मन ही मन मनाने लगी कि अगर मेरे कोई भी पुण्य है तो हम उन समस्त पुण्यों का फल यही मांगती हैं कि मैया मुझे कोई सेवा दे दे, कोई भी सेवा में, तो मैं वो सेवा करूंगी और बाल गोविंद को देखती रहूंगी। मैया उस समय पद्मगंधा और कजरी के दूध का जो दही जमाया गया था, उससे माखन निकाल करके लाला को पवाने की भावना में थी। इतने में दृष्टि गई कि आज तो बहुत से ब्राह्मण अतिथि आ रहे हैं और रसोई में भोग भी पवाना है। तो दृष्टि गई उस गोपी की तरफ, मानो गोपी के सारे सुकृत फलीभूत हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारे को समय है? हाँ मैया, तो मेरे लाला की जो बहुत प्रिय गायें हैं पद्मगंधा और कजरी, उसके दही को मत कर तू माखन निकाल देगी। क्योंकि मुझे थोड़ा रसोई के कार्य की देख रेख की वहाँ संबोधन भी करना पड़ेगा दासियों को कि ऐसा ऐसा आज अतिथि ब्राह्मण जन पधार रहे। वो तो मानो मन की उसकी हो गई। पाहुनी करी दे तनक मह्यो, पाहुनी करी दे तनक मह्यो। हो लागी गृह काज रसोई जसुमति विनय कहो। हो लागी गृह काज रसोई जसुमति विनय कहो। आरि करत मनमोहन मेरो अंचल आनी गयो। आरि करत मनमोहन मेरो अंचल आनी गयो। ए सखी तू थोड़ा सा हमारा एक कार्य कर दे कि इस दही को मथ के मक्खन निकाल दे, क्योंकि मुझे रसोई देखनी है। इतने में लाला मैया के अंचल में लिपटा हुआ है। वो तो आनंद मगन हो गई गोपी। वो चली उस गगरी की तरफ मथने के लिए ही, लेकिन उसकी दृष्टि लाला पे है। ये जो अभी अभी कि मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी, तुम कहती दूध पियो बढ़ेगी, देखो पिया लेकिन बढ़ी नहीं। ये मधुर लीला का दर्शन करके वो और निरखना चाहती थी। दृष्टि तो उसकी लालजू की तरफ, चरण चल रहे हैं उधर गगरी की तरफ। और यशोदा जी के अंक में विराजमान अखिल सौंदर्य माधुर्य बाल गोविंद के कुंचित केस
ललाट पर वो केशर बिंदु, रत्नारे चंचल नेत्र, सुधार चिक्कन कपोल, अरुणिम अधर, कटुलाभूषित कम्बुकंठ, व्याघ्र नख, वक्षास्थल में सुंदर नाभि, किंकणी भूषित कटि प्रदेश, सुकोमल छोटे छोटे बाहुयुगल, हस्तकमल, सुंदर मनोहर जंघा, गुल्फ, श्रीचरण। गोपी तो बार बार अपने नेत्रों को ऐसे दौड़ा रही है, चरण से लेकर के सिख तक, सिख से लेकर चरण तक रूप माधुरी में डूबी हुई है। जैसे कोई बहुत आसो पीकर उन्मत्त हो, ऐसे रूप रसासों का पान किए हुए लड़खड़ाती हुई वो मंथन के लिए जा रही है। अब उसे होश तो है नहीं, तो चरण लगे बड़ी सी गगरी तो पूरी पलट गई। उसको लगा कि कुछ, तो जल्दी से घड़े को सीधा किया, लेकिन दही तो सब फैल चुका था, घड़ा सीधा। अब वो देख रही लालजू को घड़े में मथानी रख के मथ रही, कुछ है नहीं उस घड़े में, जो था वो तो सब बाहर हो गया, दही फैला हुआ है। वो विस्मृत है, बाल गोविंद की रूप माधुरी का पान कर रही, और ये लीला बिहारी दुग्ध पान करते जा रहे हैं, तिरछी चितवन से देखते जा रहे। भावना कीजिए, यशोदा मैया की गोद में है, मुख में यशोदा मैया का दुग्ध है, और तिरछी चितवन से देख रहे। बंक कटाक्ष है, इसीलिए बांके बिहारी हैं। उसकी तो दशा बदल रही है। यशोदा मैया ने देखा सब सफेद सफेद आंगन में, जब लाला की तिरछी चितवन उधर जा रही तो देखा कि घड़े में मथानी चल रही, खट्ट खट्ट हो रहा, क्योंकि दही है और दही सब फैल चुका है। तो उनका एरी संभल संभल, अपने को संभाले, क्या कर रही है? मथानी को पकड़ती फिर कहती, कुछ गलती हो गई क्या? बोले तुम मथ क्या रही है, देख सब दही तो बाहर गिरा दिया है। माखन जात जानी नंद रानी, सखी सम्हारी कहो, सूर श्याम मुख निरखी मगन भई, दुहन संकोच सह्यो। माखन जात जानी नंद रानी, सखी समारी कहो, सूर श्याम मुख निरखी मगन भई, दुहन संकोच सह्यो। ग्वालिनी प्रेम में मगन है। यशोदा मैया ने कहा कि आज तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, आज तू पता नहीं कहाँ खोई हुई है। अब वो बाहर तो निकली उनकी समझ में, लेकिन फिर लौट आई और एक खंभे की आड़ से देख रही है। श्री लालजू बार बार जननी से बाल चेष्टाएं करती, कभी माखन लेने के लिए रूठ जाते हैं, कभी दुग्ध पीने के लिए, कभी खेलने के लिए। वो बाह्य ज्ञान शून्य, चेतना शून्य हुई गोपी मन में आकांक्षा करने लगती है कि यहां मिलन में बड़ी बाधा है, मैया ना देख ले, या ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारे घर आवे, अकेले आवे, और मैं भी अकेले हूं, और ये जो मैया के साथ करते हैं ना, ऐसा मेरे साथ करे क्या? वो चोरी चोरी चुपके चुपके आवे, माखन चुरावे, माखन खावे, दही फैलावे, और ये सब मैं एकांत से चुपचाप देखूं, क्या ऐसा मेरा सौभाग्य हो सकता है? भावना में वो गोपी डूबी हुई है। और श्री लालजू महाराज अंतर की वृत्ति को जानने वाले हैं। प्रभु कह रहे हैं मैया से कि मैयारी मोही माखन भावे, मैयारी मोहि माखन भावे। जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचि आवे। जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचि आवे। मैयारी मोहि माखन भावे। मैयारी
मोहि माखन भाव। तो ब्रज जुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खात। ब्रज जुवती पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहू अपने घर, देखो माखन खात। वो ब्रज गोपी मन में कामना करती है, क्या कभी लाल बिहारी मुझे सुख देंगे कि मेरे घर आवे, मांग के नहीं, चोरी चोरी माखन खाएं। ये आज चोरी का प्रथम दिन है। कैसे प्रभु चोरी करते आप जरा देखिए। महान प्रेम स्वरूप ये गोपी जन है। नारद जी कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, यथा ब्रज गोपी का नाम। अगर प्रेमियों में कोई चर्चा होती तो गोपी जनों की। ऐसा कोई विशुद्ध प्रेमी ऐसी कामना करे फिर प्रभु उसकी इच्छा पूर्ति न करे। वो कामना करती है, यशोदा मैया का सुख देख के कामना करती है। क्या कभी ऐसा होगा कि बैठे आई मथनिया के ढिग, मैं तब रहूं छपाई, पाछे आनी अचानक हरि को, गहो ओच का धाई। बैठे आई मथनिया के ढिग, मैं तब रहो छपाई, पाछे आनी अचानक हरि को, गहो ओच का धाय। राखों कठिन उरोजन के बिच, तजो वेद कुल कानी, सूरदास प्रभु अंतरयामी, ग्वालिन मन की जानी। राखो कठिन उरोजन के बिच, तजो वेद कुल कानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। ऐसा अगर हो तो मेरे अहो भाग्य कि ये चुपके चुपके से आवे और जहां वो गागर रखी हुई है वहां के छुप के बैठ जाए मथानी के पास, और निकाल निकाल के माखन खा रहे हो और मैं पीछे से जाके इनको पकड़ लूं, फिर अपने हृदय से इनको कस के गाढ़ आलिंगन करके लोकलाज कुलकान अब कुछ नहीं देखूं और उनको हृदय से ऐसे लगा लूं। क्या ऐसा हो सकता है? वो कामना कर रहे। हरि की दृष्टि, लालजू की दृष्टि गई, गोपी सकुच करके वहां से चल देती है। मानो ये दृष्टि गई हो कि तुम्हारी बात हो गई, जाओ। बिना प्रगट में प्रार्थना किए मानो हरि ने संकेत कर दिया कि तुम्हारे हृदय की जो कामना प्रकट हुई उसकी मैं पूर्ति करूंगा। तो गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर, गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर। अब वो आज भाव में मगन होकर के गाय को हरी हरी घास पवा रही। जब सुबह दुग्ध निकाल रही तो प्रेम में मगन है कि काश ऐसा मीठा दुग्ध हो, ऐसा मीठा दही हो और नंद नंदन इसी के माखन को चुराए आकर के। भाव में भरी हुई दुग्ध निकालती है, दही जमाती है, दही जमा करके आंगन पे रख देती है। दरवाजा जंजीर नहीं लगाती, पूर्ण रूप से बंद नहीं करती, केवल ऐसे पट कर देती है कि जिससे अगर लाला हमारी भावना के अनुसार आवे तो उसे खोलने में परेशानी ना पड़े। तो देखो द्वार नहीं को, इत उत चिते चले तब भीतर, देखो द्वार नहीं को, इत उत चिते चले तब भीतर। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ। जैसी भावना की थी वैसे ही हो रहा है। चोर कैसे चलता है? इधर उधर देखता है, ऐसे ही देख रहे ठाकुर जी।
जो ये लोग समझते हो कि नंद नंदन ने चोरी की है, तो पहली बात तो ये ध्यान में बैठा लें कि प्रभु ऐसा छोड़ो, ऐसे के लाला हैं जिसके यहाँ बड़े बड़े सरोवरों में माखन, कोई ऐसा कुंड है, बड़े बड़े सरोवर हैं। बाबा के कोई 10-5 गाय थोड़ी, जिसके यहाँ 10-20 गाय होती, वहां दूध की गंध होने लगती है, दूध महकने लगता है। 10-20 गायों का गौशाला हो, फिर आप देखो कितना दूध, लाखों में है, लाखों में बाबा के गाय। और ऐसी ऐसी नहीं है, हाँ, देवता भी तरसते हैं ऐसे दुग्ध को जो नंद नंदन की सेवा में आता है। ये सब महाभागवत गौएं हैं, प्रेम स्वरूपा गौएं हैं। फिर लाल जो चोरी करेंगे, सवाल नहीं होता। चोरी तो वो करे जो जिसके पास वस्तु का अभाव हो। भाई हम आपके पास तभी कोई वस्तु चुराने जाएंगे जब हमारे पास उस वस्तु का अभाव, या उस वस्तु में बहुत प्रलोभन हो, हमारे पास कमी है और हमारा प्रलोभन बरबस वहां जाता है और हमसे चोरी करवाता है। लेकिन ये तो आप तो काम है, आप तो काम के हृदय में यदि कामना उत्पन्न होती है तो भक्त की कामना होती है। अगर भक्त चाहता है कि प्रभु कभी ऐसा अवसर भी कृपा करके दे कि मैं दाता बनूं और वो मांगने आवे, तो आप बामन रूप से चले जाते हैं और अपने बलि भक्त के यहाँ मांगना शुरू कर देते हैं। बड़े कृपालु हैं। जैसी ग्वालिन ने इच्छा प्रकट की कि प्रभु चोर बन के आवे, उसने सोचा था, क्योंकि मांगने से एक अलग वो बात हो गई, और चोरी करने का जो स्वरूप है वो बड़ा रसमय है बाल गोविंद का। एक उसमें डर भी छुपा हुआ है, माखन लेने की चेष्टा भी है। तो ये प्रेम स्वरूपा गोपी ठाकुर के उस रूप का रसास्वादन करने के लिए जो कामना करती है, ठाकुर अपने भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए ठीक वैसी ही लीला कर रहे हैं। इधर उधर देखते हुए छुपते हुए द्वार की तरफ जाते हैं। धीरे से दरवाजा देखा खुला है, सोचा गोपी भूल गई होगी, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। और वो तो इंतजार में बैठी थी। सोचो, जिस समय से वो आंगन से यशोदा मैया के गई थी, उस समय से वो डूबी हुई थी। अगर लाल जी न जाते तो क्या दशा होती इस गोपी की, विचार करो। इस गोपी की क्या दशा होती, ना तो ये पानी पीती, ना भोजन पाती, रो रो के इसकी कैसी दशा हो जाती। और ऐसा प्रभु अपने प्रेमी जनों को क्यों दुख देंगे। वो बार बार देखती है दरवाजे की तरफ, अभी धक्का नहीं लगा दरवाजे पे। क्यों आएंगे बाबा के पास, कोई माखन की तो कमी है नहीं कि लाला वहां से यहां आवे। बाबा के पास तो अपार, नहीं, लाला जरूर आएगा। फिर ऐसे बार बार देखती। इतने में दरवाजा जब खुला तो हरियावत गोपी जब जान्यो आपुन रही छपाई, सुने सदन मथनिया के ढिग बैठी रहे अरगाई। हरियावत गोपी जब जानो आपुन रही छपाई, सुने सदन मथनिया के ढिग बैठे रहे अरगाई। ये चोरी की गणेश आय नमा है, पहली चोरी लालजू की। आए, गोपी ने देखा, ओ मेरे मनमोहन बिल्कुल जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही आ रहे। छुप गई। लालजू धीरे धीरे, जैसे चोर चरण कैसे रखता है, आवाज दो, चितैते हुए इधर उधर धीरे धीरे चरण रखते हुए आंगन में पहुंचे, जहां वो गगरी रखी हुई थी, मथानी रखी हुई थी। आसपास देखते हैं कोई है, नहीं है। बैठ गए मथानी के पास। माखन भरी कमोरी देखत ले ले लागे खान, चिते रहे मणिखंभ चाहतन तासो करत सयान। माखन भरी कमोरी देखत ले ले लागे खान,
चिते रहे मणिखंभ छातन तासो करत सयान। विशाल घड़ा है, हाथ डाल के नवीन नवीन मक्खन निकालते हैं, दही निकालते हैं, पा रहे हैं। सामने दृष्टि पड़ी खंभ पर, क्योंकि मंथन रस्सी किसी खंभ से ही, किसी आधार से ही, तभी वो मथानी उसी रस्सी के आधार पे घूमती है। तो वो किसी खंभ या के, तो वो जो खंभ था मणियों का खंभ था। तो उसमें देखा कि बाल गोविंद माखन खा रहे। तो मन में आया कि मैंने तो सोचा था मैं अकेला हूं और कोई यहाँ है नहीं, लेकिन मेरे जैसा ही चोर पहले से इससे यहाँ तो माखन खा रहा है। चिते रहे मन खंभ चाहतन तासो करत सयान। चतुरता करने लगे प्रभु और कहा, प्रथम आज मैं चोरी आयो, भल्यो बन्यो है संग, आप खात प्रतिबिंब खवावत, गिरत कहत का रंग। प्रथम आज मैं चोरी आयो, भलो बन्यो है संग, आप खात प्रतिबिंब खवावत, गिरत कहत का रंग। प्रभु ने देखा, बोले देखो कहना नहीं किसी से, पहली बार चोरी में आया हूं और देखो हम तो एक ही है ना, हम चोर तुम चोर, लो ऐसे माखन। अब वो प्रतिबिंब तो कैसे पाए, वो गिर जाता है। तो कहते हैं स्वयं तो खाने में तुम्हें स्वाद आता है, जब हम पवाते हैं तो तुम खा नहीं रहे, गिर रहा है। किसी से कहेंगे नहीं, देखो तुम भी किसी से मत कह। ओ गोपी सुन रहे, कैसा आनंद उसके हृदय में उमग रहा है। लालजू खंभे को बार बार ऐसे माखन जो उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है पवाते, जब वो पाता नहीं है गिर जाता है, तो वो कहते कि अपने हाथ से तुम्हें खाने में स्वाद आता है और जब मैं पवा रहा हूं तो तुम्हें स्वाद नहीं आता, गिरा देते हो। आज मैंने पहली बार चोरी की, दोस्त बन जाओ तो हमारे, तुम हमारी बात मत कहना, मैं तुम्हारी बात नहीं कहूंगा। जो चाहो सब देऊ कमोरी, अति मीठो कत डारत, तुम्हें दे तुम्हें अति सुख पायो, तुम जिए कहा विचारत। जो चाहो सब देऊ कमोरी, अति मीठो कत डारत, तुम्हें देत मैं अति सुख पायो, तुम जिए कहा विचारत। अच्छा तो तुम इसलिए नहीं खा रहे होगे कि हम थोड़ा थोड़ा दे रहे, कहना नहीं किसी से, पूरी मटकी तुम ले लो, किसी से मत कहना पूरी मटकी ले लो। बहुत मीठा है, बहुत मीठा दही है, बहुत सुंदर नवीन मक्खन है, चिंता मत करो, मैं तो किसी से कहूंगा ही नहीं और हम भी नहीं खाएंगे, पूरा तुम ले लो, पर किसी से कहना मत, आज पहली बार चोरी की है। गोपी ये सुन सुनकर निहाल हो रही है। सुनी सुनी बात श्याम के मुख की, उमगी हंसी ब्रज नारी, सूरदास प्रभु निरखी ग्वाली मुख, तब भजी चले मुरारी। सुनी सुनी बात श्याम के मुख की, उमगी हंसी ब्रज नारी, सूरदास प्रभु निरखी ग्वाली मुख, तब भजी चले मुरारी। ये बात सुन करके गोपी इतनी तदात्म हो गई कि उसे सुधना रही कि मैं छुप कर देख रही हूं, बड़ी जोर से ताली बजा के जेव। तो प्रभु ने, बाल गोविंद ने उधर देखा, अरे तो गोपी पूरी देख रही मैं चोरी कर रहा हूं, ये तो गोपी देख रही है। तो श्याम सुंदर थोड़ा संकुचित हुए और भाग पड़े, दरवाजा खुला था, अधूरी बात रह गई। उसकी और कामना थी कि मैं पीछे से जाके पकड़ूं और अपने हृदय से लगाऊं, इतनी बात रह गई। मानो प्रभु ने कहा कि अभी इतनी बात पूरी करता हूं, आगे की बात आगे पूर्ण करेंगे। अब ग्वालिन की दशा बदल गई, प्रभु तो गए, अब वो फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली फिरती ग्वाली मन
गलियों में घूम रही बाहर निकली, बहुत सुंदर, कैसी मंद मुस्कान, ना वस्त्र की सुध है, मैं कहाँ हूं, किसके यहां हूं, कौन मेरे को देख रहा है, कोई सुध नहीं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। गोपी फूली फूली घूम रही है, उसकी जो सखियां हैं वो घेर लेती है। क्या हो गया, क्या ऐसा हो गया कि तू उन्मत्त हो गई? पूछती सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूं तेरी। पूछती सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूं तेरी। भूली फिरती ग्वाली मन मेरी, भूली फिरती ग्वाली मन में। हे सखी तू बहुत प्रसन्न है, क्या कहीं कोई बहुत बड़ी मणि, कोई संपत्ति तू पा गई है? तेरे अंदर की इतनी फूलन, कोई बहुत मूल्यवान वस्तु पा गई है? बता। मैं देख रही हूं तेरा एक एक रोम आनंद से खड़ा हुआ है, आंखों से अश्रुधारा बह रही। बोलो। वो बोलने की चेष्टा करती है। पुलकित रोम रोम गद गद मुख, बानी कहत न आवे, ऐसो कहा आहिसो सखिरी, हमको क्यों न सुनावे। पुलकित रोम रोम गद गद मुख, बानी कहत न आए, ऐसो कहा आहिसो सखिरी, हमको क्यों न सुना। तन न्यारो जिए एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कह ग्वाली सखिन सो, बस देखो रूप अनूप। तन न्यारो जिए एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वाली सखिन सो, देखो रूप अनूप। सखियां घेरे हुई है। सखी पूछ रहे, सखी बताओ ना, कौन सी ऐसी मूल्यवान मणि वस्तु पा गई तो इतनी फूली हुई आनंद में? अब उस गोपी के तो आनंद के कारण एक एक रोम खड़ा है, बोलना चाहती पर कंठ अवरोधन है, नेत्रों से अश्रु बह रहा है, पर फिर नहीं बोल पाई। फिर पूछा, क्या ऐसी चीज पाली सखी? सखी हम तुम सब कहने को तो न्यारी न्यारी, लेकिन हम सबके प्राण एक ही हैं, समझो। तन न्यारो जिए एक हमारो, क्योंकि सबके जिए लाल जो हैं श्री कृष्ण हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देखने में हम बहुत सी गोपियां हैं, लेकिन हम सबके प्राण एक ही हैं। बताओ, हम अभिन्न सखियों से क्या छुपाने वाली बात है? बहुत हिम्मत करके वो सखी बोली कि सखी आज मैंने एक रूप देखा है, बड़ा अनूप रूप है, देखो रूप अनूप। फिर चुप हो गई। अब तो सखियां एकांत गृह में ले जाती हैं और कौन है वो रूपवान, किसका ऐसा रूप है जिस रूप को देखकर तुम उन्मत्त हो गई हो? तो कहा, आज सखी मणिखंब निकट हरि, जहां गोरस को गोरी, निज प्रतिबिंब खवावत ज्यों शिशु प्रगट करे जनि चोरी। आज सखी मणिखंब निकट हरि, जहाँ गोरस को गोरी, निज प्रतिबिंब खवावत ज्यों शिशु प्रगट करे जनि चोरी। पूरी बात प्रारंभ से बता रही कि मैंने लालजू की जो मधुर बाल लीला देखी, कि मैया से कह रहे हैं कि
मैया तू कह रही दूध पी ले तो चोटी बढ़ जाएगी, देख मैं दूध पी रहा हूं, चोटी नहीं बढ़ रही। जो लाला का माखन मांगना, जो लाला का यशोदा जी से बाल क्रीड़ा के आनंद में निमग्न करना, मेरे मन में भी कामना हुई। उसी कामना की पूर्ति के लिए सखी आज मेरे घर में नंद नंदन हरि पधारे। और बड़े मंगलमयी लीला और हुई कि वो स्वयं माखन जब खा रहे थे तो खंभे में प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो मानो दूसरा शिशु हो, दूसरा बालक हो, ऐसा जान करके वो उससे बात कर रहे हैं, उसको पवा रहे हैं, उससे कह रहे हैं अरद विभाग आज तय हम तुम भली बनी है जोरी, माखन खाऊ कतही डारत हो छाड़ी देहु मति भोरी। अरद विभाग आज तय हम तुम भली बनी है जोरी, माखन खाऊ कतही डारत हो छाड़ देहु मति भोरी। सखी उनकी वो रूप माधुरी, उनके वचन मेरी श्रवणेंद्री में, नेत्रेंद्री में समा गए। जब वो अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे थे कि लो आधा आधा माखन बांट लेते हैं, पहली बार चोरी करने आया हूं, तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। अब जहां जहां जाएंगे हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे, और जहां जहां जाएंगे वहां का माखन आधा आधा होगा। और उसको जब पवाते हैं, प्रतिबिंब पाता नहीं, मक्खन गिरता है, तब कहते हैं अच्छा तुम बांटना नहीं चाहते हो, पूरा लेना चाहते हो, मीठो अधिक परम रुचि लागे तो भर देव कमोरी, तो पूरी कमोरी ले जाओ, पर किसी से कहना नहीं। सूरदास प्रभु सकुच निरख मुख भजे कुंज की ओरी। और ऐसा कह करके जब वो प्रतिबिंब से वो बात कर रहे थे तो हमें सुध भूल गई और हमने हंस दिया। बस उसी समय वो भाग निकले। सखी ये हमारे हृदय में आकांक्षा अधूरी रह गई कि उनको पकड़ती और उनको हृदय से लगाती। इस सखी की बात सुनकर जो बहुत सी सखियां थी, सबने कामना कर ली कि हाय ऐसा हमारे साथ भी होगा, लालन आवे, हम ऊंचे छीके पर बांध के रखे और वो फिर विविध उपाय करे, छीके तक पहुंचे और वो फिर हम उनको पकड़े। सब अपनी अपनी कामनाएं कर रही हैं कि क्या ऐसा होगा। तो लालन ने अपने सखाओं से कहा कि अब एक नया खेल खेलेंगे। बोले क्या? बोले प्रत्येक गोपी के घर चल के उसके यहाँ माखन चोरी का खेल खेलेंगे। प्रभु अपने सखाओं के साथ ब्रजवासी जनों को महाआनंद प्रदान करते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा
मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्तन कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की जय श्री हित सेवक जी महाराज की जय समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय